सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की रिहाई का हुक्म हो गया, लेकिन रिहाई होने के बावजूद वो कस्टडी इन कोर्ट हैं और पुलिस लाइंस के अंदर ही एक गेस्ट हाउस के अंदर मुकीम रहेंगे। कल सुबह 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने उनकी पेशी होगी और दोनों सूरतें हो सकती हैं। ज़्यादा इम्कान यही है कि एक डिवीज़न बेंच के सामने जब उनकी रिहाई का मामला आएगा तो इंटरिम बेल, अबूरी ज़मानत उनकी होने के इम्कानात मौजूद हैं। मैं इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा पेशगोई नहीं करूँगा, लेकिन आम तौर पर यही होता है कि आप किसी केस में पकड़े गए हैं, आप हाई कोर्ट से रजू करते हैं, हाई कोर्ट उसकी आपको ये ताकीद करते हुए कि आप इन्वेस्टिगेशन के अमल में मुकम्मल तावन करेंगे तो आपकी अबूरी ज़मानत मंजूर कर लेती है। ये एक स्टेप हो सकता है, लेकिन जो कुछ हो गया पाकिस्तान में वो गैर मामूली हुआ। पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर घुस के इस तरीके से गिरफ्तारी करना वो एक बहुत ही ज़्यादती के ऊपर मबनी अमल था, गुरेज करना चाहिए था। किसी भी फोर्स को आप बोलें कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अहाते के अंदर चले जाए जहाँ पे पहले सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं इस इशू के ऊपर, तो यकीनी तौर पर इसका हल वही निकलना था जो आज सुप्रीम कोर्ट ने किया। उन्होंने उनको बुलाया, ये भी बोला 1 घंटे के अंदर यहाँ आए और फिर उसको गैर कानूनी उस अमल को करार देते हुए कहा कि जहाँ से ये मामला शुरू हुआ था वो बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन के मौके के ऊपर, वहीं से ये अमल दोबारा शुरू होगा। तो ये केस वहीं पर वापस चला गया। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 रोज़ के अंदर जिन अमलाक को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तानी फ़ौज से जुड़े हुई इमारतें या पाकिस्तानी रियासत के अदारे हों, उनको जिस तरीके से हिट किया गया तो इन्होंने अपनी सियासी साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा लिया। किसी जमात के साथ जब ये चीज़ जुड़ जाती है तो हमारे पास एक मिसाल मौजूद है कराची की सियासत के अंदर जो कुछ हुआ। तो कराची की सियासत के अंदर MKM के ऊपर ये छाप लग गई थी कि जब भी उनको कोई दुश्वारी पेश आती है तो वो वायलेंस के ऊपर, सड़क के ऊपर आके उसका इजहार करते हैं और वो रियासती इदारे जो हैं वो भी उससे महफूज नहीं रहते। ये वो MKM थी जिसको अल्ताफ़ हुसैन की एक कॉल के ऊपर पूरा कराची बंद हो जाता था और वहाँ लाशें गिर जाती थी, चाहे लंदन में कुछ हुआ हो, लाशें कराची में गिर जाती थी। वो सूरत हाल पाकिस्तान में हुई है। जो एक मॉडरेट पॉलिटिकल पार्टी जो एक मिडिल क्लास की नुमाइंदगी कर रही हो, पंजाब के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका या KP के अंदर वो पॉलिटिक्स बेस उसकी हो, उससे ये तवक्को रखना बहुत ही एक अफसोसनाक सूरत हाल है जो हो गई है। पता नहीं इमरान खान इसको अनडू कैसे करेंगे क्योंकि डैमेज हैज़ ऑलरेडी बीन डन। और दूसरा, जो रियासत का एक बहुत ही मजबूत अदारा है, पिछले 30-40 सालों में जो सियासी जमातें इक़्तिदार में आती रही हैं वो आती उन्हीं से अपनी दोस्ती और मोहब्बत के जो ताल्लुकात हैं बढ़ाकर आती रही हैं। नवाज़ शरीफ को IGI के ज़माने में जब अरूज मिला तो उन्हीं के ज़रिए वो यहाँ पहुँचे और इमरान खान का 2018 का इलेक्शन, मेरा अपना ज़ाती तजिया ये है कि IGI की ये नई शक्ल थी 2018 का इलेक्शन जिसमें इमरान खान ऊपर आए और इन्होंने वो कुछ कर लिया है कि उस इदारे के साथ अपनी एक नई तारीख शुरू कर ली। एक तारीख वो थी जो 2011 से इमरान खान की लाहौर के जलसे से शुरू हुई थी और वो 2018 के इलेक्शन तक इनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने पे आके मुकम्मल होती है। फिर 3 साल इनकी वो सेम पेज की हुकूमत भी चलती है, लेकिन उसके बाद जो कुछ इन्होंने कर लिया है अब उससे आई डोंट नो कि उसको हल करने के लिए इनके पास कोई लाहा अमल है या नहीं है। कल जब ये पुलिस लाइन्स के अंदर जज मोहम्मद बशीर के सामने पेश हो रहे थे, उस वक्त का ये हमारे पास कुछ ऑडियो क्लिप्स आए हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए। इम्कान यह है कि उस मौके के ऊपर इन्होंने अपनी पार्टी की एक खातून से गुफ्तगू की और वो गुफ्तगू जो इस वक्त हमारे सामने है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत सारी चीज़ें इनकी गुफ्तगू से पता चल रही हैं कि ये क्या कह रहे हैं। सुनिएगा। हाँ मुसर्रत, हेलो, सिचुएशन क्या? मैं उनको पहुंच गई मैसेज? सर जी सर, मैंने मैसेज पहुंचाया है। इधर हम हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं। हाँ। और हम ये कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे किसी सूरत भी खान साहब को प्रोड्यूस करें। नहीं, लेकिन वो ख्वाजा हारिस है वहाँ जो। जी, ख्वाजा हारिस, सलमान सफ्तर दोनों मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ बैठी हूँ। यू वांट टू स्पीक, मैं आपकी बात भी करा सकती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ उनसे पूछ रहा हूँ कि एक आजम साथी से ये जरूर बात करो कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर वो करें, क्योंकि ये तो बिल्कुल जो इन्होंने किया है ये तो बड़ा मैलिफाइड है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। हम तो आजम स्वाति का कहना है। जी सर आप बेफिक्र हो जाए। हम तो ये नहीं, ये क्या कर रहा है ये जो चीफ जस्टिस है? ये तो ऑर्डर लेता है इनसे। अभी इसने नैब वाले आए, फलाने आए, तो हमने कहा है कि जी अभी सलमान सफदर साहब को मैं उनके बिल्कुल सामने खड़ी हूँ कि भाई आप उनको कहें कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें, हमें कोर्ट में लेके आए। ख्वाजा हारिस साहब और उनके मैं बिल्कुल साथ बैठी हूँ कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें ना। हम नहीं ऐसे जा सकते, हम कोर्ट के अंदर ही मौजूद है। जिस ये जज के पास आपका लगा हुआ, चीफ जस्टिस के पास केस नहीं, लेकिन ये तो उनसे ही ऑर्डर लेता है। वो आजम से बात करो दूसरी तरफ उधर, अभी आजम से जरूर कहना। ओके सर, ओके, अपना ख्याल रखें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि ये चीफ जस्टिस उनसे ऑर्डर लेता है और वो
किसकी तरफ इशारा हो रहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ, और कह रहे हैं कि आजम स्वाति से बोलो कि सुप्रीम कोर्ट में जाके बात करें। सुप्रीम कोर्ट का मामला आज हमारे सामने, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद से इसका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है। मरियम नवाज़ ने एक ट्वीट किया है और उसकी थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, बड़ी सख्त ज़ुबान है। चीफ जस्टिस साहब को आज कौमी ख़जाने के 60 अरब हड़प करने वाले से मिलकर बहुत खुशी हुई। इससे भी ज़्यादा खुशी इन्हें इस मुजरम को रिहा करके हुई। मुल्क की अहम तरीन और हसास तनसीबात पर हमलों के सबसे बड़े जिम्मेदार चीफ जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस एक फितना की ढाल बने हुए हैं और मुल्क में लगी आग पर तेल छिड़क रहे हैं। आप चीफ जस्टिस का मंजर छोड़ दें और अपनी सास की तरह PTI में शामिल हो जाएं। लेकिन इसके ऊपर मरियम औरंगज़ेब जो इस वक्त वज़ीर इत्तलात भी हैं, उन्होंने जो कुछ कहा वो भी कम नहीं है। दिखाइएगा। चीफ जस्टिस, जब मुल्क की अदालतें दहशत गर्दों की, मुसल्लह जत्थों की पनाहगाहें बनती हैं, अदालतों की बेतौकीरी, इंसाफ की बेतौकीरी और आइन की बेतौकीरी उस वक्त होती है। अगर उनकी पुष्ट पनाही होगी तो फिर कल को अगर जजेस के घरों में घुसकर कोई शख्स आग लगाएगा, और मैं पेशन गोई कर रही हूँ, आप करें फैसला इसके खिलाफ, किसी का घर नहीं बचेगा। उसको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब, अगर ये रिलीफ आज इमरान खान को मिला तो ये अदालतों की तरफ से 22 करोड़ अवाम को लाइसेंस टू किल होगा।